आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। सभी लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि हाँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बताए गए प्रश्न पूछे आ रहे हैं। ऐसे मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, चूँकि आप सभी लोग जानते भी हैं और बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो बार बार इसको बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ आपके सामने BA BSc, जो कि एक प्रकार से एक ही में मतलब BA में जो पेपर होगा वही BSc का भी पेपर मतलब कि वही सेम आता है। और बात की जाए उसकी सब्जेक्ट की तो आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट है। और BA द्वितीय वर्ष को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था 2020-21 का। मतलब इसका यह है मेरे भाई कि आपका दोनों पेपर जो हुआ था एक ही में हुआ था और दोनों पेपर एक ही में हुआ था, तो आखिरकार कैसे प्रश्न पूछे गए थे। बहुत सारे डाउट्स आपके थे और बहुत सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि सर ऐसे बताइए कि मान लेते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 एक में करके करवाएंगे, उसमें से पेपर 1 से ज़्यादा प्रश्न आएंगे कि पेपर 2 से आएंगे। तो भैया दोनों के लगभग समान मात्रा में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल इसको में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। तो यह जो आगामी परीक्षा मतलब कि जिनकी परीक्षा आने वाली, चाहे वो 2022 की परीक्षा हो और चाहे वह 2021 की परीक्षा हो, अगर आप जो है परीक्षा में जाने वाले, अभी आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं हुई, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, तो यह वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आपका एक प्रकार से बढ़िया तरीके से आपका जो एक प्रकार से पेपर तैयार हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप देखिएगा, अपने शरीर में मिलेगा, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न यूनिवर्सिटीज़ तभी अपने जो है एक प्रकार से पेपर में पूछती हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, तो महत्वपूर्ण वो खुद ही छांट करके दे देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। और बहुत सारे जो ये प्रश्न इनमें दिए हुए हैं सभी प्रश्नों को शायद हमने आपके मॉडल पेपर्स में बता दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पेपर 2 वाला उसको देख लीजिएगा, आहार एवं पोषण एवं उसके मूल तत्व जो है उसको हमने पेपर 1 में भी डिस्कस कर लिया था, हमने उसमें विस्तार से चर्चा करी। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं आखिर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपसे। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न पत्र जो है ऐसे आया था आपके सामने, ऐसे लिखा हुआ आपको वहाँ पर मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है होम साइंस गृह विज्ञान। समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाता है और पूर्णांक आपका 100 नंबर का यहाँ पर दिया गया था। ध्यान रखेंगे 100 नंबर का पूर्णांक दिया गया था। दोनों पेपर को एक में करके करवाया गया पेपर। टाइम आपको 1.5 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 100 नंबर के हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखेंगे, इसको पढ़ना होता है। बात की जाए तो यह विश्वविद्यालय अलग अलग पैटर्न के विश्वविद्यालय हो रहे हैं और विश्वविद्यालय पता नहीं चल पाता, क्योंकि बच्चे सेंड करते हैं तो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वैसे जो भी व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी मतलब जो भी पेपर दिए होंगे आपने जो पेपर जिनमें से वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आप में से किसी का पेपर ऐसा आया था तो आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ, या किस यूनिवर्सिटी का पेपर है कमेंट सेक्शन में। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है आपके सामने, कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न जो है एक प्रकार से अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न में आपको जो है अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हुए होंगे, बाकी उनमें प्रश्न पत्र जो है आपका अनिवार्य है। अब उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में कौन सा इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको भी देखना पड़ेगा हमको, आगे चल करके आपको मिलेगा। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है 4 इकाइयों में और बाकी जो है आपका बटा हुआ पेपर, और उन 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों में से केवल एक प्रश्न के उत्तर देना है, और जो कि उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। एक उत्तर अगर आप लिखते हैं तो 300 शब्द में आपको उसको देना है। और जो भी प्रश्न आप देखेंगे कि आखिरकार बहुत सारी लालसा होती बच्चों की, आखिरकार जैसे कोई भी आप कर्म करें तो उसका परिणाम जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो सेम वही इच्छा अगर आपके मन में हो रही है तो आप उसके दाहिनी तरफ आपको लिखा हुआ मिलता है क्या, और उसके कितने अंक दिए जाएंगे। मतलब एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो कितने अंक आपको मिलेंगे, यानी आंसर फॉर क्वेश्चन इन ऑल दिस सेक्शन क्वेश्चन इज कंपलसरी। मतलब जो क्वेश्चन 1 है वह कंपलसरी है आपका। आंसर शुड बी जो है प्रकार से नॉट एग्जिस्ट 300 वर्ड्स। 1 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एनी 3 यूनिट्स ऑफ मतलब आउट ऑफ 4 यूनिट्स मार्क्स। एक प्रकार से फॉर ईच क्वेश्चन आर जो है इंडिकेटेड ऑन दी जो है राइट साइड। आपको जो ऊपर हिंदी में पढ़ा वही अंग्रेजी में था, इसको भी आप देख लीजिएगा दोनों लोग। आगे देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों देख लें, ताकि कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में नहीं बताते। इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए उसको नहीं बता पाते। आप सारे लोग, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत गुस्सा हो गए हैं कि सर इंग्लिश की वीडियो नहीं आप डाल रहे हैं। तो भैया मैं एक वीडियो डाला था इंग्लिश की और दूसरी वीडियो भी आपकी डाल ही दूँगा, दूसरे पेपर की भी डाल दूँगा, और वो लिखित वाले पेपर की है उसको डाल दिया, देख लीजिएगा। और एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव तो अभी नहीं बना सकते उसकी इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश के बारे में जानकारी मुझे उतनी है नहीं, तो फर्जी में आपको क्या हम बता दें कि यही आएगा। और
ना आए। अब ऐसे में मैं देखता हूँ कि जो आपके लिखित वाले पैटर्न जो होते हैं परीक्षा में, उसमें हमारे पास जो है लगभग हम देखते हैं कि हाँ पिछले 5 सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जो हमारे पास अनसॉल्व पेपर पड़े हुए हैं उनको देखता हूँ, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ 2-3 बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट उसको रख लिया और आपको दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। बाकी अब ये सोचे कि अब मैं इंग्लिश आपको पढ़ा दूँ, तो अभी बिल्कुल भी अभी क्या हम बाद में भी इंग्लिश उतना सही तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाएंगे जितना सही तरीके से आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं। तो इसलिए अगर नहीं पढ़ा पाएँ और आप लोग उस पर नाराज़ जा रहे हैं तो इसके लिए जो है माफ़ी चाहेंगे आप सभी से, और ध्यान रखेंगे इंग्लिश के लिए जल्दी कोई व्यवस्था आपके लिए करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी हो नहीं सकती, एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स होने के बाद में ध्यान रखेंगे आपकी इंग्लिश, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में नए छात्र आए हैं तो उनके लिए भी करेंगे। बीए से मतलब फर्स्ट ईयर में आप थे, सेकंड ईयर में गए तो उनके लिए भी एक प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, हिंदी मतलब इंग्लिश की और भी सब्जेक्ट की। और इसी प्रकार से आप आगे जब चलेंगे मेरे भाई, जब आगे आप और बढ़ेंगे, मतलब कि आप अगर बीए सेकंड ईयर में इस समय हैं और थर्ड ईयर की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक प्रकार से एक टीचर हमारे जो है निगाह में हैं और उनको मैं ज़रूर अवश्य इसके लिए इंक्लूडेड करूँगा और आपको पढ़ाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखने का प्रयास करें सभी लोग। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम जो है आपको 150 शब्दों में एक प्रश्न को लिखना है। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, और का आपको अनिवार्य है, जो का आपको दिया गया है, पहला प्रश्न यहाँ अनिवार्य है। पहला प्रश्न देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पहले प्रश्न में देखें, पहले के अंतर्गत ही का खा गा है। अब इसमें लगभग 10 आपको मिलेंगे प्रश्न, लेकिन उन 10 में से आपको केवल और केवल 5 करने होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं ये आपको जो भी पसंद आए वो आप चूज कर लीजिए, वही कर दीजिएगा। मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ। वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए। विकास और वृद्धि को हमने आपको बताया है, इसको आप देख लीजिएगा। और यही मतलब इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं क्या, अंग्रेजी में कहते हैं डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में कि विकास के किन्हीं मतलब किसी 2 सिद्धांतों के बारे में बताइए। हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में भी आपको बताया होगा। 2-3 सिद्धांत तो हमने बता ही दिए थे, उसको विस्तार से शायद ना बताया हो, लेकिन हाँ वो इसके संबंध में जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में आपको अवश्य बताया होगा, मॉडल पेपर्स में पढ़ी होगी वीडियो। यानी राइट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के 2 सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। आगे देखिए आप सभी लोग, संवेगों से आप क्या समझते हैं। संवेग जो होते हैं आपके, वो जो मतलब कि संवेग समझते हैं आप लोग, इमोशनल जिसको आप कहते हैं इमोशन, तो इमोशन क्या होता है इसी के बारे में आपसे पूछा गया। यानी कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इमोशंस, आप इमोशन से क्या समझते हैं आपसे पूछ रहा है। यह भी प्रश्न हमने आपको बताया था। अगला है आपका बाल्यावस्था में पैरों के कौशल बताइए। बाल्यावस्था में पैरों के कौशल बताइए। स्किल क्या होती है पैरों की, मतलब कि डिस्क्राइब द लेग स्किल्स इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में या बाल्यावस्था में आपके पैरों की क्या स्किल होती है, पैर आपके किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती, तमाम सारी चीज़ें। अगला प्रश्न आपसे है कि आहार एवं पोषण के को परिभाषित कीजिए। यह भी हमने आपको विस्तार समझाया था। अब देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था जो पूछा गया, चाइल्ड डेवलपमेंट से प्रश्न पूछा गया। संवेग आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से प्रश्न पूछा गया। यहीं आहार एवं उसके पोषण को परिभाषित कीजिए, या किससे पूछा गया, आहार और उसके पोषक तत्व से पूछा गया प्रश्न, मतलब पेपर 1 से और पेपर 2 से भी आपसे पूछ लेगा। तो आहार एवं पोषण के आप सिद्धांत यहाँ पर मतलब कि इसके पोषण को परिभाषित कर सकते हैं। यानी पूछा गया कि डिस्क्राइब द टर्म फूड एंड जो है न्यूट्रिशन, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला है चाय, इस रोग के बारे में भी हमने आपको बताया था। मरासमस एक प्रकार से लोग है, इस रोग में कौन कौन से लक्षण होते हैं आपसे पूछा गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, लौह लवण के कार्य बताइए। लौह लवण के हमने भी आपको कार्य भी बताए होंगे। राइट द फंक्शंस ऑफ आयरन। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वसा का वर्गीकरण कीजिए। वसा के बारे में भी हमने बताया था, वसा को भी कैटेगराइज आपको किया था, वसा की परिभाषा भी दी है। आहार एवं उसके पोषण मतलब कि एक प्रकार से पोषक तत्व के बारे में या उसके मूल तत्व के बारे में जो आपका पेपर हुआ था उसमें हमने वसा, प्रोटीन और इसके बाद में आपको विटामिन इन सभी के बारे में आपको बताया, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग अगर नहीं देखा तो। ठीक, अगर देख के गए होंगे तो जाहिर सी बात है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, यही कामना करता हूँ। अगर आपका पेपर अच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि हाँ सर पेपर अच्छा हुआ है, और मॉडल पेपर से फंसा कि नहीं फंसा अभी बताने का प्रयास करें। वैसे मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, फंसा ही है। ठीक, आगे देखते हैं, तो राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ओके, वसा को लिपिड्स कहते हैं, फैट भी कहते हैं कहीं कहीं पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वही स्लाइड आ गई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, परामर्श प्रक्रिया क्या होती है। परामर्श प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज़ काउंसलिंग।
काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसको शायद हमने आपको नहीं बताया है। तो इसके लिए एक प्रकार से आप 5 ही प्रश्न करने, बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे तो 5 आपके हमारे मॉडल पेपर से फंस गए हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रस्तावित खाद्य मात्रा क्यों होती है। प्रस्तावित खाद्य मात्रा क्या होती है, यानी व्हाट इज़ द रिकमेंडेड जो है डाइटरी एलोवेंस, यानी RDA जिसको आप कहते हैं, वह क्या होता है। प्रस्तावित खाद्य मात्रा मतलब एक प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको लेनी ग्रहण करनी चाहिए, किस वो एक वयस्क मनुष्य के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन तमाम सारी चीज़ें इसको हमने समझाया होगा, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन शायद इसको हमने ऐसे तरीके से नहीं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे प्रश्न को हमने मॉडल पेपर में नहीं इंक्लूड करा है। तो आपको झूठ नहीं बताऊँगा कि हमने इंक्लूड करा है, जो हमने किया है वो उसको ज़रूर बताऊँगा कि हाँ हमने इसको किया है। ओके, आगे देखते हैं। इकाई 1 यानी यूनिट 1, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, पूछा गया आपसे। फटाफट से एक बार जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, इसमें विकास की हमने अवस्थाओं के बारे में आपको विस्तार समझाया था ना, विस्तार से आपको समझाया था कि विकास की तमाम सारी अवस्थाएं होती हैं। पहले आपकी शैशवावस्था, उसके बाद में हमने बाल्यावस्था, उसके बाद में हमने किशोरावस्था, उसके बाद में हमने प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया था। प्रौढ़ावस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की प्रौढ़ावस्था को भी हमने आपको बताया था। पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और एक प्रकार से उत्तर प्रौढ़ावस्था हमने आपको बताया होगा। और किसने मतलब कितने कितने साल पर होती है इसको भी हमने डिस्क्राइब किया, तो उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाता। और मस्त केवल इकाई 1 से आपको एक ही प्रश्न करने हैं भैया, एक प्रश्न करने हैं, मतलब बाबा अथवा करके दूसरा जो दिया है यहाँ पर आप इसको करें या ना करें कोई दिक्कत की बात नहीं। या आप क्रियात्मक विकास के प्रमुख निर्धारकों का वर्णन कर सकते थे, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले आपको पता होगा उसको लिख दीजिएगा, मतलब लिख दे, मतलब जो भी आपने किया होगा वो आपके ऊपर है। लेकिन आपके प्रश्न पत्र में अगर आए, जो व्यक्ति देख रहे हैं और जिनका होगा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको पता चले कि हाँ क्या क्या करके आए, क्या क्या नहीं करके आए हैं। आगे देखें, यूनिट 2 अब देखें। यूनिट 2 यानी कि इकाई 2, किशोर बालिकाओं के लिए प्रस्तावित प्रोटीन की दैनिक मात्रा के बारे में बताइए। किशोर जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए प्रस्तावित मतलब कि उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में, दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए उसकी प्रोटीन की, उसके बारे में बताइए। कितना विटामिन है, कितना क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए उसके बारे में पूछा गया आपसे। इसको हमने नहीं बताया तो झूठ नहीं बोलूँगा कि इसको हमने बताया है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न शाकाहार मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शाकाहारी आहार में हरी सब्जियों का महत्व बताइए। हरी सब्जियों का महत्व हमने अवश्य बताया है आपको। तो यह प्रश्न आपका एक प्रकार से इसमें से एक ही करना था, तो इसको आप कर सकते थे बड़े आसानी से। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन वेजिटेरियन डाइट। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, थोड़ा गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चूँकि एक अखंड रामायण पाठ था तो उसी में थे हम लोग, तो रात भर जगना पड़ा, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकी, इसीलिए आपकी वीडियो सही तरीके से नहीं आ पाई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैं तुरंत इतनी मेहनत करने के बाद में भी सोया नहीं हूँ पूरी रात, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आ चुका हूँ, ठीक। और आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने इकाई 3। इकाई 3 में आप देखेंगे, इससे भी एक ही प्रश्न आपको करना है। वृद्धि के नियमों को बताइए, यानी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि के कौन कौन से नियम होते हैं विकास की। वही जो विकास होता है उसी को वृद्धि आप कह सकते हैं। उसको हमने कौन कौन से नियम के तहत किसी भी व्यक्ति का विकास होता है, संवेगात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, इसी प्रकार से शारीरिक विकास हो गया, तमाम प्रकार के विकास होते हैं, संवेगात्मक विकास हो गया। तो ये सारी चीज़ें, उसके नियम कौन कौन से होते हैं उसको बताने के लिए पूछ रहा है, इसको बताया है। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो आप शारीरिक विकास को स्पष्ट कर सकते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास पर्सनली कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो इस प्रकार से शैशवावस्था में कैसा रहता है, और उसके अंदर बाल्यावस्था में कैसे रहता है, किशोरावस्था में कैसे रहता है, और प्रौढ़ावस्था तक जाते रहते उसके एक प्रकार से शरीर की संरचना में कैसा कैसा परिवर्तन आता है, इसको आपको यहाँ पर समझाना था। और बड़ी आसानी से आप समझा देते हैं अगर हमारी वीडियो आपने मतलब देखी है। आप अगर इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप वीडियोज़ देख लीजिएगा, शिक्षा शास्त्र वाली, मनोविज्ञान वाली वीडियो देखिएगा, उसमें भी हमने इसको समझा दिया है, ठीक, BA सेकंड ईयर की। तो यहाँ पर ये आपको कर देना था, आपका सारा चीज़ें क्लियर हो गई। वहीं आपको मेरे पास दोस्तों इकाई मतलब 4 इकाई दी हुई है, लेकिन इन चारों इकाइयों में से केवल मतलब 3 इकाइयों के एक एक प्रश्नों को करना था। अब एक 5वीं इकाई आप चाहे करें चाहे ना करें, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, मतलब कि 3 इकाई आपको करनी थी। इकाई 4 देखिए यहाँ पर, संतुलित आहार के बारे में बताइए। इसको भी हमने आपको पहले से संतुलित आहार के बारे में विस्तार से समझाया है। इस प्रश्न को भी हमने बार बार अपने हर एक मॉडल पेपर में इंक्लूड करा है, ठीक। तो राइट अबाउट जो है बैलेंस डाइट, इसको बताया है। अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता तो दूसरा आप आहार आयोजन के बारे में समझा सकते हैं। एक्सप्लेन द अबाउट जो है
मील प्लानिंग। अब इसको हमने, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने अब एक होम साइंस का एक दूसरा पेपर किसी विश्वविद्यालय का था, उसको भी हमने अपलोड किया था और उसमें भी यही प्रश्न लगभग आहार नियोजन और ये संतुलित आहार इन दोनों को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये आप तीनों इकाइयों में से केवल आपको एक एक प्रश्न को करना है, बस 3 इकाई करनी है। 4 इकाई दी है, उनमें से 3 इकाई करनी है और इन इकाइयों में से आपको एक एक प्रश्न ही करने हैं, अथवा करके दिया गया, मतलब चाहे ये करें चाहे ये करें। आगे समझिए, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए ये। अब आगे अगली वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए भाग 3 के बारे में। वार्षिक परीक्षा 2020-21 की हुई है। बीए जो है 3rd ईयर की एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब इसमें भी एक प्रकार से पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 सभी को मर्ज कर दिया गया है। जियोग्राफी के जो है बीए 3rd ईयर के, तो उसको भी समझाने का भी प्रयास करूँगा आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।